मेरा पति गांव की एक औरत को छेड़ते हुए पकड़े गए तो गांव वाले ने मार मार कर उनकी जान ले ली। उस वक्त मैं गर्भवती थी। गांव वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी ससुर के साथ करवा दी। सुहाग रात के दिन डर के मारे मेरी हालत खराब थी। रात को मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और मेरे साथ जो किया, मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम अंजलि है। मेरा 16 साल होते न होते मेरी माँ ने मेरी शादी करवा दी। इसकी वजह यह थी कि मेरे बाबा का देहांत बचपन में ही हो गया था। बहुत ही मुश्किल से हमारा घर चल रहा था। तब मैं मात्र 3 साल की थी। मेरी माँ ने पड़ोस के एक आदमी से दूसरी शादी कर ली। मेरा सौतेला बाप बहुत दारू पीता था। हालांकि वह काम काज करता था, पर काफी पैसे दारू में उड़ा दिया करता था। किसी तरह से मेरा बचपन तो गुजरा, पर मेरा 12 साल होते न होते मेरे बाप की गंदी नजर मुझ पर पड़ गई। आखिर था तो वो सौतेला बाप ही। मेरा एक सौतेला भाई भी था जो बहुत ही छोटा था। हमारे घर एक ही कमरे का था, तो मजबूरन मुझे सबके साथ सोना पड़ता था। मेरी माँ को पता था कि मेरा सौतेला बाप मेरी ऊपर गंदी नजर रखता है। वह मुझे बचा के रखने की कोशिश करती थी, पर मेरे बाप की हरकतों से वो बहुत परेशान हो गई। यही वजह थी कि जब मैं 15 साल की हुई तब से ही मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगी थी, पर मैं इतनी कम उम्र की थी, इसलिए अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा था। पास के गांव का एक लड़का था अमित, जो अपने पिता के साथ खेती बाड़ी किया करता था। उसने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मेरी माँ ने फौरन हाँ कर दी। कम से कम अमित के पास पैसों की कमी नहीं थी। मेरी माँ ने उसके बारे में बिना पता लगाए ही मेरी शादी जल्दबाजी में कर दी। जब मैं मायके से विदा होकर अपने ससुराल आई तो वहाँ कोई भी औरत नहीं थी। मेरे पति अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और सासू माँ का देहांत हो चुका था। मेरे सुहाग रात के दिन मेरे पति मुझसे कोई भी बात नहीं की, बस मुझे गंदी नजर से घूरता रहा और बस अपना मतलब पूरा कर लिया। इतनी कम उम्र में मैं शादी नहीं करना चाहती थी, बस अपने सौतेले बाप के डर से ही मैं शादी के लिए हाँ की थी। इसलिए शादी के कोई सपने भी मैंने नहीं सजा रखे थे, लेकिन मुझे लगा था कम से कम मेरे पति से मेरी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। लेकिन बस उसने अपना मतलब पूरा किया, यह सोचकर मैं अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। ऊपर से इतनी कम उम्र में रसोई की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। हालांकि मैं अपने माँ का हाथ बटाया करती थी, पर पूरी जिम्मेदारी मैं कभी भी नहीं ली थी। कुछ दिन अपने ससुराल में बिताने के बाद मुझे यह समझ में आ चुकी थी कि मेरे पति को जीवन साथी की जरूरत नहीं है, उन्हें तो बस एक औरत की जरूरत है, जिस वजह से उन्होंने शादी की। मेरे पति और मेरे ससुर दिन भर खेतों में काम किया करते थे, तो मैं घर पर अकेले ही रहती थी। मेरे पड़ोस में एक लड़की थी कमला, मेरी उससे दोस्ती हो गई। वक्त के साथ जब हमारी पक्की दोस्ती हो गई तो एक दिन उसने मुझसे पूछा, तुमने अमित से शादी क्यों की? मैंने कहा, अमित से मेरा रिश्ता आया हुआ था तो मेरी माँ ने मेरी शादी करवा दी, पर तुम यह क्यों पूछ रही हो? उसने कहा, अमित का स्वभाव कुछ सही नहीं है, शादी से पहले भी औरतों के पीछे लगा हुआ रहता था, अभी भी ऐसा ही है। यह बात सुनकर मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई, क्योंकि शादी के इतने दिन बाद भी हम दोनों के बीच ना ही कोई दोस्ती हुई और ना ही प्यार। वक्त बीतते चले गए। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आता था। काश कि मेरी एक अच्छे घर में शादी हो पाती और एक ऐसा पति मिलता जो मुझे प्यार करे। शादी के 2 साल बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। यह खबर मैंने अपने पति को दी। हर बाप यह खबर सुनकर कितने खुश होते हैं, पर मेरे पति के चेहरे में खुशी बिल्कुल भी नजर नहीं आई। मेरे पति को बस औरत से मतलब है, बच्चे से उनको कोई मतलब नहीं। यह सोचकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। जब मेरा 5वां महीना चल रहा था, अचानक ही मेरी सहेली कमला मेरे पास आई और कही, गांव के बाजार में चलो। किसी ने मेरे ससुर को भी आवाज दे दी। हम दौड़े भागे बाजार में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर डर के मारी मेरी रूह कांप उठी। मेरी आंखों के सामने मानो अंधेरा छाने लगा। लोगों की भीड़ इकट्ठी थी और वह किसी को मार रहे थे। मेरे और मेरे ससुर के जाने के बाद लोग पीछे हट गए। वहाँ खून से लथपथ मेरे पति पड़े हुए थे। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि गाँव के लोगों ने उन्हें इतना मारा? मेरे दिमाग में हजारों ख्याल आने लगे, पर मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मेरे ससुर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ऑटो का इंतजाम किया और उसे लेकर सीधे शहर वाले अस्पताल जाने लगे। हमारे गांव के क्लिनिक में शायद इनका इलाज संभव नहीं था। अस्पताल पहुंचने के बाद मेरे पति को इमरजेंसी में एडमिट करवा दिया गया, लेकिन
कुछ ही घंटे के अंदर मेरे पति की मौत हो गई और पुलिस भी आ गई। मुझे तो मानो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मैं विधवा हो गई हूँ। अब मैं वापस मायके भी नहीं जा सकती। मेरा पति जैसा भी था कम से कम मेरा सहारा था। वहाँ तो मेरा भूखा बाप किसी शेर की तरह बैठा हुआ है और मेरी हालत हिरन के बच्चे जैसी होगी। मैंने सिर्फ दूसरी क्लास तक ही पढ़ाई की है। घर की हालत ऐसे नहीं थे कि वह लोग मुझे पढ़ाए लिखाए। दूसरी क्लास के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और घर पर ही माँ की मदद किया करती थी। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो कहीं काम ढूंढ सकती थी। इस गर्भवती हालत में अब मेरा सहारा कौन बनेगा? अब मैं फूट फूट कर रोने लगी। रोती रोती मैं अपने गांव पहुंची। जब मैं अपनी माँ से सारी बातें कही तो मेरी माँ ने कहा, बेटा अब यहाँ वापस मत आना, अपने ससुराल में ही रहो। तुम्हें तो पता ही है ना हमारे घर की हालत कैसे हैं। तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। अगले कुछ दिनों तक मेरी हालत बहुत ही बुरी हो गई। मेरी दोस्त कमला ने बताया था कि मेरे पति ने किसी लड़की के साथ बाजार में छेड़खानी की थी और कुछ गलत करने की कोशिश की थी। उस लड़की ने शोर मचाने के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गांव वाले तुम्हारे पति की हरकत से पहले भी परेशान थे तो गुस्से में उसे ऐसा मारा कि जान चली गई। मेरे पति के क्रियाक्रम के बाद पंचायत की एक बैठक बुलाई गई जहां मुझे और मेरे ससुर को बुलाया गया। मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी कि ऐसी बैठक क्यों बुलाई। मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बस मेरी किस्मत अच्छी थी कि अब तक मेरे ससुर ने मुझे घर से नहीं निकाला था। पंचायत और गांव वालों ने मिलकर यह फैसला सुनाया कि चूंकि मैं गर्भवती हूँ और मेरे पति की मौत हो चुकी है तो मेरे ससुर के साथ मेरी शादी करवा दी जाए। यह बात सुनकर तो मानो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ससुर तो बाप के समान होता है। यह कैसा फैसला सुना दिया पंचायत वालों ने। मुझे इस पिता शब्द का मतलब तक नहीं मालूम है क्योंकि मेरे सौतेले पिता ने मेरे साथ हमेशा गलत करने की ही सोची है और अब ससुर भी तो मेरे पिता समान हैं। उनको पति के रूप में मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। मैं 18 साल की हूँ और मेरे ससुर करीब 40 साल के हैं। कमला ने मुझे बाद में बताया कि मेरे ससुर सालों पहले अपनी बीवी को खो दिया था। उस वक्त तुम्हारे पति की उम्र मात्र 4 साल थी। उस वक्त उनकी माँ भी जीवित थी। उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की और अपने बच्चे की परवरिश की। दरअसल तुम्हारे ससुर भी तुम्हारे पति की तरह ही है। उनका भी चरित्र साफ नहीं था। यही वजह थी कि ना ही गांव की कोई औरत उनसे शादी के लिए तैयार थी और ना ही उनकी माँ उनकी शादी करवाने के लिए तैयार थी क्योंकि तुम्हारी सास भी इसी गम में चल बसी थी। उसके बाद से ही तुम्हारे ससुर की भी गांव की औरतों पर बुरी नजर रहती थी। शायद इसी वजह से गांव वालों ने यह फैसला सुनाया होगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ना मैं अपने मायके जा सकती हूँ और ना ही अपने ससुर से शादी करना चाहती हूँ और ना ही मैं कहीं भाग सकती हूँ। मेरी हालत बहुत ही बुरी थी। मैंने अपनी माँ को यह सारी बातें बताई। मेरी माँ ने कहा, बेटा तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुझे अब यही अपनी किस्मत समझकर मान लेना पड़ेगा। मैं फोन पर बहुत रो रही थी। ऐसा नहीं था कि मेरी माँ मेरी हालत नहीं समझ रही थी, पर वह अच्छे से जानती थी कि मेरे मायके में मेरे लिए खतरा छुपा है। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत रिश्ते ढूंढे थे। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि किसी ज्यादा गरीब घर में मेरा रिश्ता ना हो। अमित के पास काफी जमीन थे, अच्छी खेती भी होती थी। उन्हें लगा कि मेरी बेटी को जिंदगी में पैसे की कमी नहीं होगी तो यह देखकर ही उन्होंने मेरी शादी करवाई थी। बेचारी यह नहीं जानती थी कि अमित का स्वभाव इतना खराब है। मेरी माँ तो बस एक लाचार और बेबस माँ बनकर ही रह गई। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे दिन भी देखे हैं जब मेरे और मेरी माँ के पास खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था तो मुझे खिलाने के लिए दर दर भीख भी मांग चुकी हैं। उनके पास शादी करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बच गया था और मेरे पास भी ससुर से शादी करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा है क्योंकि पंचायत और गांव वालों का यह फैसला है। जब से पंचायत ने यह फैसला सुनाया तो मेरे ससुर मेरे आसपास ही भटकने लगे, वरना मेरे पति के मौत के बाद तो मुझे एक बोझ की तरह ही देख रहे थे। लेकिन अब उनकी आंखों में कुछ और ही चमक नजर आने लगी। कई बार मेरी तबीयत के बारे में पूछने के चक्कर में उन्होंने मुझे हाथ भी लगाया। मैं तो बहुत डर गई थी। जब मैं बहुत
उदास बैठी थी तो मेरे ससुर ने मेरे पास आकर मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो औरत क्या करे। 15 दिनों के अंदर हमारी शादी हो गई और आज मेरी सुहाग रात है। अब तक मैं अपने ससुर को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई हूँ। सुहाग रात को जब मेरे ससुर मेरे कमरे में आए तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। वह मेरे पास आए और कुछ ऐसा किया जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोने लगे। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कहानी मुझे सुनाई। इतनी बातें तो मेरे पति ने भी मेरे साथ कभी नहीं की थी। उन्होंने बताया कि बरसों से अकेले हैं और एक जीवन साथी की हर इंसान को जरूरत पड़ती है। जब पंचायत ने मेरी शादी तुमसे तय की तो मैं उसी वक्त तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा ससुर हूँ। तुम्हारे लिए मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। साथ ही मैं यह भी जानता हूँ मेरा बेटा एक नकारा था। उसने तुम्हें कभी भी वह प्यार नहीं दिया जो तुम ढूंढती थी। पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वह प्यार दूंगा। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। समय बीतता चला गया और मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मेरे ससुर जो अब मेरे पति हैं, उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने धीरे धीरे मेरे दिल में अपने लिए जगह बनाई। मैंने देखा कि वह मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ खड़े हैं तो मैंने भी उन्हें अपना पति मान लिया। उन्होंने सिर्फ अपनी हवस के लिए मुझसे शादी नहीं की थी। वह सच में ही अंदर बहुत अकेले थे और उन्हें एक जीवन संगिनी की जरूरत थी। सालों हम साथ रहे और हमारे 2 बच्चे भी हुए। जिस ससुर को मैं अपने पति के रूप में मानने को तैयार नहीं थी, धीरे धीरे मुझे उनसे मोहब्बत हो गई और मैं बाकी की जिंदगी खुशी खुशी बिताई। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।